तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुदेव भगवान, सब संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी, देवी देवता, आपके पावन चरण कमलों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। इस सृष्टि के समस्त संत भक्तों, गुरु भाइयों, महात्माओं जी के पावन चरणों में कई स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरिओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत, अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, इस कलयुग में जिनके समक्ष सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि, हर धर्म के सिद्ध संत, पौराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुष आपके समक्ष प्रकट होकर दुआ पर चौपाई, छंद, वार्तिक, कथा लिखवाए हैं। सदगुरुदेव परमहंस श्री बड़े महाराज जी, गोकुल भवन आश्रम, श्री अयोध्या धाम, आपके द्वारा 4 भागों में आपने दिव्य ग्रंथ रचना किया है। लोक कल्याण के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए एवं जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का ग्रंथ जीवन दर्शन ग्रंथ लिखे हैं आप, प्रसंग पारिजात, जो कि श्री गंगा आश्रम गाजीपुर, यह दिव्य ग्रंथ एवं गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम में दिव्य ग्रंथ उपलब्ध है। हरिओम तत्सत। कल मैं जो श्री नारायण दास की कथा सुना रहा था भक्त भगवंत चरितावली से, उसमें कुछ शेष रह गया था, उसको आज मैं पूरा कर रहा हूँ। सब भंडारा किए श्री नारायण दास जी महाराज, फिर सबके पैर छुए और आसपास के गरीबों को खिलाया गया। इसके बाद नारायण दास के परिवार के लोग तथा गाड़ीवान भोजन किए, बैलों को खिलाया, सामान चुका नहीं। भोर समय सब साधुन को 2-2 पारुस दी गई। पारुस मतलब घर ले जाने के लिए भोजन प्रसाद, उसको पारुस बोलते हैं। सवेरे आश्रम के और नारायण दास के संगी सब पाए। बाबा से नारायण दास ने राम जानकी मंत्र लिया और सब संग वालों को दिलाया। गाड़ीवान सहित नारायण दास ने 1000 रुपया चांदी का सबकी गुरु दक्षिणा में दिया। फिर प्रेम समाधि हो गई। 2 घंटा बाद उतरी तो बाबा से कहा, चारों भाई, चारों महारानी जी, उनके पीछे शंकर जी, दाहिनी तरफ बाईं तरफ हनुमान जी गदा लिए, त्रिशूल लिए हमारे सामने खड़े हैं। फिर शीतल जल नेत्रों से चलने लगा। तब बाबा ने अपनी साफी से पूछा, कहा, तुम धन्य हो, यह सब तुम्हारी सेवा का फल है। सेवा का फल है। घर जाने की आज्ञा ली। प्रसाद काफी बचा था। बाबा ने कहा, ले जाओ। गाड़ी पर बर्तन और प्रसाद रखकर दंडवती करके चल दिए। चरणोदक साधुओं का 2 घड़ा ले गए। फिर घर गए। सैकड़ों घर में छोटे बड़े थे, सबने प्रसाद खाया। सब पशुओं को दिया गया। चरणोदक सब घर में छिड़का गया और खेतों में जो बचा उसमें गंगा जल मिलाकर रख लिया। उसमें गंगा जल छोड़ते रहे, सब रोज लेते रहे। जब तक नारायण दास रहे चरणोदक चुका नहीं। 125 पर शरीर छोड़ा। फिर कुर्मी लोग जान गए, दूर दूर से आने लगे और बाबा राम प्रसाद के चेला होने लगे। हमारे पास के मसेवा मऊ में जो 1 कोस है, श्री बड़े महाराज की जन्मभूमि ग्राम इसरवाड़ा से 1 कोस है।
वहाँ कुर्मी धनी हैं, उनके यहाँ लड़का पैदा होता है तो छठी के दिन माँ का दूध पीता और पूजा होती है। उसी दिन बाबा की कंठी पहना देते हैं। फिर जब सयाने होते हैं तब मंत्र लेते हैं। कंठी सब घर में धरे हैं। फिर हजारों धनी कुर्मी आकर बाबा के यहाँ मकान बनाने लगे। धीरे धीरे सब बन गया। बड़ी जगह में कुर्मी ही अधिक चेला हैं। हमारे यहाँ से पश्चिम बालपुर 2 कोस है। बाबा बलदेव दास के 2 लड़के हैं। लड़के थे, वह भजन करते थे। 125 वर्ष पर शरीर छोड़ा था। तब हम 16 वर्ष के थे। श्री बड़े महाराज जी तब बहुत भक्त थे, जिन्होंने नारायण दास की कथा सुनाई। जब भंडारा हो गया, सब खा पी चुके, तब जूठे बर्तन घर के लोग और अपना उठाकर झाड़ू लगाकर चौका लगाया। बर्तन मले सब घर से लाए थे। जहाँ गरीब लोग खाए थे वहाँ झाड़ू लगाकर जल छिड़क कर साफ किया। सब घर के लोग एक रस थे। कोई दरवाजे पर से भूखा नहीं जाता था। भीड़ लगी रहती थी। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। भक्त भगवंत चैतावली से अगली कथा है उपेंद्र दत्त बंगाली काशी की। उपेंद्र दत्त बंगाली ब्राह्मण काशी में पढ़ाते थे। फिर वह बदलकर फैजाबाद आए। 11 साल यहाँ पढ़ाया। हमसे श्री बड़े महाराज जी से मंत्र राम जानकी का लिया, साधन करने लगे। जाड़े का महीना था। कृष्ण भगवान उनके लिहाफ पर एक पीताम्बर उड़ा दिया। वह मकान के बरामदे में थे। जब वह उठे और आवाज दिया तो उनकी धर्म पत्नी भीतर से जंजीर खोला। इन्होंने पूछा, उपेंद्र दत्त बंगाली ने, यह पीताम्बर हमारे लिहाफ पर कौन छोड़ गया? तो पत्नी ने कहा, हम क्या जाने, हमने भीतर से जंजीर बंद कर लिया था। हम और सरेसर के भक्त भवानी प्रसाद गए तो बताया, पीताम्बर दिखाया। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, यह पीताम्बर बैकुंठ का है। तब दत्त बाबू ने कहा, कैसे मालूम हो? हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, यह पानी में नहीं भीग सकता, नोचे से नोचा ना जा सकता। आज भी इस कलयुग में ऐसे ऐसे दिव्य संत महात्मा हैं गृहस्थ में कि उनको परमात्मा दर्शन देते हैं और पीताम्बर पहनाते हैं। धन्य ऐसे संत महात्मा भक्त। यह पानी में नहीं भीग सकता, नोचे से नहीं नोचा जा सकता, आगी में नहीं जल सकता और न काटे कट सकता है। यह परीक्षा की गई, कुछ न चली। फिर भगवान ने कहा, अब किसी को न दिखाना, लोग तुमको तंग करेंगे। तुम्हारे न रहने पर यह पीताम्बर अंतर ध्यान हो जाएगा। जब तक तुम रहो इसे पूजा में रखना। वैसा ही करते थे। फिर एटा बदली हुई, फिर मथुरा, फिर आगरा से रिटायर हुए। फिर मोदी नगर गए 500 रुपये पर 5 साल के लिए। लखनऊ आए। उनका छोटा लड़का वहाँ पढ़ाता था। उसकी बदली काशी हुई तो वहाँ गए। वहाँ पर शरीर छूटा। वहाँ से पत्र आया। 2 लड़के थे। बड़ा भी अच्छी नौकरी पर था। एक लड़की थी, कृष्ण भगवान 4 भुजा के थे। हमसे बड़ा लड़का ले गया था। इनके पिता की कोई संतान न थी। एक संत जंगल में रहते थे, कहीं जाते न थे। इनके पिता 3 साल से रोज दर्शन को जाते थे। संत ने कहा, किस काम के लिए तुम आते हो? कुछ कहते नहीं हो। तो कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। तो कहा, शंकर जी का जो मंदिर है वहाँ रोज पूजन करो। इनके पिता जाने लगे। जब यह गर्भ में आए तो संत से हाल कहा। इनके पिता से संत ने कहा, जब पैदा हो तो पता देना। जब इनका जन्म हुआ तो पिता गए, वह देखने आए और कहा
यह बड़ा जबर भक्त होगा और परोपकारी। कुछ देर बाद जंगल को चले गए। फिर यह सयाने 5 साल के हुए तो पढ़ने लगे। जो बताया जाए वह सब याद हो जाए। फिर लिखने लगे। कभी फेल न हुए। एमए पास किए, वकालत पास किया। जो पढ़ने आता आता नहीं पढ़ने आता नहीं नहीं करते, पढ़ा देते, पैसा नहीं लेते। फिर काशी में नौकर हुए, मंत्र लेकर साधन में लगे। रामायण से बड़ा प्रेम था, इनके संगी कई यहाँ हो गए। महाराज बहादुर, माथुर श्याम बहादुर, अस्थाना कृष्ण सहाय, नाथ प्रसाद, महादेव प्रसाद सब मास्टर रहे। हरिओम तत्सत। जनौरा के ज्योति बख्श और इन सब ने हमसे मंत्र लिया। श्री बड़े महाराज जी से दत्त बाबू पर भगवान की बहुत भारी दया रही। हर समय नाना प्रकार की लीला होती थी। हरिओम तत्सत। अगली कथा है श्री खफीफ शाह की। खफीफ शाह फिरका। आज रात 12:18:73 3 बजे हम ध्यान में ऐसी जगह पहुँचे जहाँ नुमाइश सी लगी थी। 3-4 कोस का मैदान था जिसमें घास करीने से काटी गई थी। बीच में एक बड़ा पक्का कुआं बना था। वहाँ सुंदर घोड़े हाथी की दौड़ हो रही थी। फाटक पर 2 मुसलमान पहरा दे रहे थे। एक मंडप एक किनारे बना था जिसे चारों तरफ से कनातों से घेरा गया था। उसमें कसरत और कुश्ती हो रही थी। बड़ा मजमा था। 3 प्रकार के बंदर 12-12 मन के वहाँ पर थे, जिनके नाम बाद में हमें बताए गए। औरंग ऊटन, दूसरा गोरेला, तीसरा सिंपैजी। यह तीनों जाति के बंदर अफ्रीका के जंगल में, दूसरे का नाम हम भूल गए, मिलते हैं। वहाँ पर सूती ऊनी रेशमी कपड़े बिक रहे थे। वहाँ संसार के सब देशों से लोग आए थे। नेपाल, कश्मीर, अरब, अमेरिका वगैरह वगैरह। सब मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहे थे। सब बढ़िया बढ़िया कपड़े, साफा पगड़ी व रकम रकम भिन्न भिन्न प्रकार की टोपी पहने थे। वहाँ पर गाना बजाना हो रहा था। फाटक पर खड़े दरबान हमें अंदर ले गए और सब ने हमें कायदे से बैठाया। एक बुजुर्ग ने कहा, आप हमारे मजहब को भी मानते हैं, इससे आपको रोका नहीं। यहाँ हिंदू नहीं आने पाते। हम 1 घंटा तक वहाँ रहे। जब गाना बजाना हो चुका तो एक फकीर ने कहा, हम अकेले एक झोपड़ी में रहते हैं, हमारी मौत हो तो हमारी लाश को दफन करा देना। सबने हाँ हाँ कहा और हाथ उठाया। तब फकीर ने खड़े होकर हाथ हिला हिलाकर भाव बताते हुए नीचे लिखी शेर सुनाई। सबके आंसू गिरने लगे। फकीर का नाम खफीफ शाह था। शेर है उनका, तन मन मुरीद मुर्शिद, मुर्शिद मतलब सदगुरु, तन मन मुरीद मुर्शिद को दे, तब मलक से फलक पर हो रहना। जियते में गोश और चश्म खुले, तब साफ हो दिल का ऐना। हर वक्त खुदा का जिक्र करो, जिक्र मतलब याद। हर वक्त यह खुदा का जिक्र करो, यह सखून सबों से कह देना, मेरी लाश जरा भी खराब न हो, कच्ची कब्र में दफन करा देना। हरिओम तत्सत। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। ये सदगुरु महापुरुष
अवतारी महापुरुष की भविष्यवाणी है। यह कोई कपोल काल्पनिक बात नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी। जो भी कहने सुनने में त्रुटि हो गई हो इस अज्ञानी बालक जीव से, उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। ओम तत्सत।